ध्यान से समझेंगे पूरा मिश्रण को एक ही बार में आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसा खींच लेंगे। क्लियर? यहां पर रहेगा निम्न दर। क्या रहेगा? निम्न दर, यानी कि कम दाम में जो वस्तु आप खरीदेंगे वो यहां पर रहेगा, इस तरफ रहेगा। यहां पर रहेगा उच्च दर, हाईएस्ट प्राइस। यहां पर रहेगा लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, और यहां पर रहेगा हाईएस्ट प्राइस। यानी कि जो हायर प्राइस में जो आप वस्तु खरीदे होंगे या ज्यादा दाम में जो वस्तु आप खरीदे होंगे वो यहां पर रहेगा। क्लियर? इसके बाद ये जो मिड पॉइंट है यहां पर, ये जो मिड पॉइंट है यहां पर आपका निकलेगा औसत दर। क्या निकलेगा? औसत दर। ध्यान से बस इस फिगर को आप समझ लीजिए। लोएस्ट पॉइंट है ना, यानी लोएस्ट प्राइस, कम दाम में खरीदा गया वस्तु यहां रहेगा। कम दाम से आप जितना वस्तु खरीदेंगे, जितना भी खरीदेंगे तो उसका कुछ मात्रा होगा। क्लियर? उस मात्रा को आपको यहां पर लिखना है। उस मात्रा को यहां पर लिखेंगे, इस पॉइंट पर मात्रा, यानी कि जितना केजी में आप खरीदेंगे या जितना क्वांटिटी में खरीदेंगे, कम दाम से जो सामान आप खरीदेंगे उसको आप यहां पर लिखेंगे। क्लियर? ऊंचा दाम से जो सामान खरीदेंगे उसको आपको हमेशा यहां पर लिखना है। इसका मात्रा यहां रहेगा। क्लियर? इस पॉइंट पर औसत दर निकलेगा, और ये जो पॉइंट है यहां से यहां, यानी ऊंचा दाम से निम्न दाम को, यानी कम दाम को माइनस कर देंगे। क्लियर? माइनस कर देंगे। तो यही जो है आपका एक मोटा मोटा फिगर, आप इसको समझ लीजिए कि पूरा मिश्रण इसी पर आधारित आपका बन जाएगा। क्लियर? चलिए कॉपी करिए इसको फटाफट। बहुत ज्यादा इसमें मिश्रण में फॉर्मूला ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप किताब खोलिएगा तो इसमें दूसरा टाइप का फॉर्मूला देगा, लेकिन फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करिए, तुरंत इसमें बन जाएगा। उस दाम को हमेशा बाएं तरफ यहाँ लिखना है। इससे जितना मात्रा आप खरीदे आपको यहाँ लिखना है। ऊंचा दाम यहाँ लिखना है, इसका मात्रा नीचे लिखना है। ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर औसत दर निकलेगा, और ये ऊपर में ऊंचा दाम से निम्न दाम को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको बाय प्रोसेस देखेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एक व्यापारी, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यापारी 10 रुपए प्रति केजी के दर से, जल्दी जल्दी लिखिए, एक व्यापारी 10 रुपए प्रति केजी के दर से 20 केजी तथा 12 रुपए प्रति केजी के दर से 30 केजी 30 केजी चावल खरीद कर मिला दिया। तो चावल का औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें। औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें। औसत क्रय मूल्य दैट मीन्स फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सीपी, है ना, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सीपी। क्रय मूल्य ज्ञात करें, औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहां ध्यान से, वो व्यक्ति 2 वस्तु खरीदा है ना, 2 वस्तु खरीदा है। चलिए देखिए, मान लीजिए इस तरह से हम लोग खींच लिए, जैसा कि अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं। यहां पर जो चीज है बस यहां पे कर देंगे। कम दाम कितना है, जल्दी बोलिए, 10 रुपया। तो 10 को कहां लिखेंगे, यहां। 10 रुपया के हिसाब से कितना चावल खरीदा है, 10 वाला मात्रा को यहां पर लिखेंगे, 20 केजी। केजी अगर आप लिखना चाहें तो अभी लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना। इसके बाद
12 रुपए के हिसाब से 12 रुपया ज्यादा दाम हुआ ना, 12 रुपया से ये कितना खरीदे हुए हैं 30 kg। क्लियर क्लियर। अब इन दोनों को लेकर के वो मिला दिया। अब थोड़ा सा जो हम समझा रहे हैं पहले उसको समझिए, उसके बाद देखिए 30 kg वाला जो चावल है 12 रुपए के हिसाब से, देखिए 12 रुपए के हिसाब से ये 30 kg चावल खरीदा। क्लियर। और 10 रुपया के हिसाब से 20 kg चावल खरीदा। दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद टोटल क्वांटिटी इसके पास कितना हो गया 50 kg। और अब वो इस चावल को किस दर पर बेचे, कितना दाम पर बेचे, जिससे कि इसको ना लाभ हो और ना हानि हो, मतलब एवरेज रेट ऑफ सीपी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर ये सभी पूरा चावल को अगर ये 12 रुपए के हिसाब से बेचता है, क्लियर, तो इसको फायदा होगा ना। क्यों फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, क्योंकि 10 रुपया के हिसाब से भी जो चावल ये खरीदा था 20 kg, उसको भी ये ऊंचा दाम पे बेच देगा। और अगर ये सभी चावल को 10 रुपए के हिसाब से अगर ये बेचता है तो इसको क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर, नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि 12 रुपए के भी हिसाब से जो खरीदा हुआ है वो भी 10 के ही रेट में बेच देगा। क्लियर। तो औसत क्रय मूल्य क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ सीपी क्या होता है। औसत क्रय मूल्य का मतलब ये है कि दोनों चावल को अगर मिला दिया गया, किसी भी सामान को अगर मिक्सअप कर दिया गया और उसके बाद बेचा जाए तो किस दाम पर बेचे जिससे कि इसको ना तो नुकसान हो और ना ही फायदा हो। एवरेज रेट यानी कि दोनों को मिला दिया तो क्या दर होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ देखिए, कम दाम वाला यहाँ है 10 रुपया, 12 दाम वाला यहाँ है 12 रुपया, यहाँ है 20 kg। कम दाम पे कितना सामान खरीदा है 20 kg, ज्यादा दाम पे कितना सामान खरीदा है 30 kg। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या निकलेगा, औसत दर। क्लियर। अब देखिए औसत दर कैसे होगा, तो यहाँ पर ये 2 kg है, समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर kg जो है नहीं लिखेंगे, यूनिट अभी लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, जो कटेगा काट देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 2:3। अब तो नहीं कटेगा ना 2:3, अब तो नहीं कटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो लाइन है इस पर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू को प्लस करेंगे तब औसत दर निकलेगा, और इस लाइन पे माइनस करेंगे तब निकलेगा। परीक्षा में आप कोई एक ही काम करिए, या तो इस लाइन पे भी सेम आंसर निकलेगा, इस लाइन पे भी सेम आंसर निकलेगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर काट लीजिए, कितना हो गया 3 यूनिट, 2:3। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि मिक्सअप कर रहा है ना, तो 2 और 2:3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5। ठीक है, यहां पर देखिए 5 यूनिट बराबर डिफरेंस कितना है पैसे में, बात समझे। यहां पर क्या करना होता है माइनस। ये जो पहले अभी डायग्राम बताए, देखिए यहाँ पर माइनस करना था, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, है ना। तो माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 12 में से 10 गया 2। अब आप यहां से क्या करिए, या तो आप 2 यूनिट निकाल लीजिए वैल्यू, या तो 3 यूनिट निकाल लीजिए वैल्यू। क्लियर। चलिए हम पहले 3 यूनिट निकालते हैं। 3 यूनिट क्या हो जाएगा 2/5 गुना 3। क्लियर। तो कटेगा तो नहीं, 3 2 जा कितना हो गया 6/5। इसको जब आप डिवाइड देते हैं, एकदम बढ़िया से समझिए, एसएससी ये सब में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 6 को आप 5 से डिवाइड करते हैं। परीक्षा में आपको इतना नहीं करना है, अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सारा कुछ लिख लिख के बता रहे हैं। 5 1 जा 5 हो गया, 6 में से 5 किया 1, यहाँ पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा 10 कट गया,
ये वैल्यू कितना आ गया, यानी इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 1.2। क्लियर। अब देखिए ये जो 3 यूनिट है इसका वैल्यू आ गया 1.2। बात समझे। अब इस लाइन पर हम क्या बताए हैं, देखिए यहां ध्यान से, इस लाइन पर क्या बताए हैं कि वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर, प्लस होगा। तो प्लस जब इसको हम करेंगे तो 10 में कितना प्लस करेंगे 1.2, तो 10 में आप 1.2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 11.2, है ना। तो ये जो औसत दर निकला ना, ये क्या निकला आपका 11.2, यानी 11 रुपया 20 पैसा या 11 रुपया 2 पैसा, ऑप्शन वहां रहेगा, में बेचने पर उस व्यक्ति को न लाभ होगा और न हानि होगा, वही औसत दर होगा। क्लियर। अब दूसरा समझिए, इस लाइन पर हम निकाले, ये वैल्यू इस लाइन का था। क्लियर। अब इस लाइन पर निकालते हैं, इस लाइन पर निकालेंगे तो कितना यूनिट हमको निकालना पड़ता है 2 यूनिट। क्लियर। चलिए इसको डिलीट कर दें, या देखिए यहां पर देखिए 2 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना, तो 2/5 गुना 2, यही होगा। तो 2 गुना 2 4/5, 4 को अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। 5 8 जा 40, यानी वैल्यू कितना आया 0.8। क्लियर। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू, इस 2 यूनिट का जो वैल्यू है ये कितना निकला 0.8, है ना 0.8। तो इस लाइन पर क्या होता है, देखिए यहां ध्यान से, इस लाइन पर क्या होता है माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे 12 में से 0.8 घटा देंगे, घटाइए 12 में से 0.8, 12.0 हो जाएगा और 0.8 यहां से इसमें घटा देंगे। क्लियर। तो 10 में से 8 गया कितना 2, और यहाँ कितना हो गया 11.2। दोनों ही लाइन पर आपका वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें, वैल्यू इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, बात बराबर है। इस लाइन पर करेंगे तो याद रखिएगा प्लस करना होगा, इस लाइन पे करेंगे तो माइनस करना होगा। अब एलाइजेशन का, मिश्रण का जितना भी क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी किसी भी जगह सेम प्रोसेस से आपका एलाइजेशन बन जाएगा। बहुत लोग आपको बताएगा औसत दर का फॉर्मूला, ठीक है, एक्स वाई करके निकालने के लिए, वो सब करने का कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगे तुरंत बन जाएगा। क्लियर। चलिए उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं।